बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। मिक्स फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। किसी भी दावत के लिए, किसी भी पार्टी के लिए आइडियल रेसिपी है और ये एवरग्रीन रेसिपी है। इसको आप कभी भी बना के किसी भी ओकेजन पे, किसी भी खुशी के मौके पे आप बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं, दावतों में रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर के बराबर। उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हल्का सा बॉईल आने लगेगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर चीनी। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। चीनी ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मैंगो कस्टर्ड का। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर लिया था और इसको मैंने थोड़े से पानी में या फिर आप लोग दूध के अंदर भी इसको मिक्स करके रख सकते हैं। जब एक और बॉयल आ जाएगा दूध के अंदर, फिर ये हम कस्टर्ड जो है ऐड कर देंगे इसके अंदर इस तरह से, और साथ साथ मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने। तो सारा जब कस्टर्ड चला जाएगा, फिर इसको हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसका एक कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है और उसके बाद बस ये रेडी है। इसको साइड पे रखेंगे, ठंडा कर लेंगे अच्छे से। अब इधर हमें चाहिए होगी 2 तरह की जेली। जेली मैंने पहले से पका के जमा ली थी। तो ग्रीन और रेड जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, मतलब बनाना जेली है हमारे पास और स्ट्रॉबेरी जेली हैगी। तो इसको हम बस सिंपली कट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, उसको आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, अब सर्विंग डिश ले लेंगे। उसके अंदर बेस में सबसे पहले हम लगाएंगे कस्टर्ड इस तरह से। और कस्टर्ड जो है हमारा बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा रनी है, तो कुछ इसी तरह का रखिएगा। इसके ऊपर केक के स्लाइसेस लगा देंगे। टी केक है ये देखिए इस तरह से आपने इसको कवर कर देना। एक लेयर हमने केक की लगा दी है, उसके ऊपर हम दोबारा से हल्की सी लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की, ताकि केक जो है हमारा उसको अच्छा सा एक मॉइस्चर भी मिल जाए और वो ड्राई भी ना हो। फिर हम अपनी मर्ज़ी के फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो भी अवेलेबल हो आप लोग उस फ्रूट के साथ इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाना ऐड किया है, मैंगो ऐड किया है इसके अंदर, थोड़े से पीछे से ऐड करूँगी। और इसको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया था। थोड़े से अंगूर ऐड कर दूंगी इसके अंदर। तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने फ्रूट्स को ऐड किया है। अब जेली जो हमने बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा फैला के डाल देंगे इसको। तो इस लेयर में मैं दोनों तरह की जेली का इस्तेमाल करूंगी। अब बाकी का जो कस्टर्ड बचा है वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। और इसको लेबल कर लेंगे। इवनली आपने इसको फैला लेना है। अब इसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम ले ली थी मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया था। तो एक नोज़ल ले लिया है, स्टार नोज़ल, और इससे इस तरह से हम ड्रॉप्स लगा देंगे साइडों पे, एक बॉर्डर सा बना लेंगे। इससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। और बस जेली के साथ इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रखना चाहते हैं कुछ घंटों के लिए या मेहमानों के लिए आप सर्व करना चाहते हैं और कुछ घंटे रिक्वायर्ड हैं इसको सर्व करने में, तो आप लोग फ्रेश फ्रूट के साथ इसको नहीं डेकोरेट कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से काले हो जाते हैं थोड़े से और वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो जेली के साथ ही इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट किया है और ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है आप किस तरह से इसको सजा सकते हैं। तो देखिए हमारा तैयार हो गया है कस्टर्ड। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कस्टर्ड ट्रैफल बनके तैयार होता है। इसको ट्राई करिए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।